नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की डिमांड हाई है और तेजस्वी यादव एंड फैमिली ने इसे कबूल भी कर लिया है। सीएम योगी सत्ता में उनकी वापसी की सबसे बड़ी बाधा है। मीसा भारती ने कहा है कि बिहार में योगी का क्या काम है। बिहार में योगी की अब तक सिर्फ 2 जनसभाएं हुई, लेकिन महागठबंधन कैंप में खलबली ला दी है और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2020 में योगी ने जितनी भी जनसभाएं की, बीजेपी ने उन सीटों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर वाले बाबा लालू एंड फैमिली के जहन में खौफ बनकर बैठ गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में अभी सिर्फ 2 ही रैलियां हुई हैं और इसी से परेशान हो गया है पूरा का पूरा महागठबंधन। ये संयोग नहीं कि इधर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित किया और उधर तेजस्वी की बड़ी बहन योगी से बचो के नारे के साथ मैदान में कूद पड़ी हैं। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, अभी दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं और यहाँ अपने लिए वोट मंगवाते हैं। तो दानापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके, और दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। योगी जी बोल रहे हैं कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। और आता क्या है इन लोगों को? योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? अरे भाई, तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। तो सिर्फ अभी उनको वोट चाहिए जेडीयू का, इसीलिए वो साथ में है। अंदर खाने कुछ भी सही नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। और ये तो योगी जी ने आपके प्रश्न में ही सब कुछ साफ कर दिया कि योगी जी चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। बिहार में पलायन रोकने की आवश्यकता है। बिहार को फैक्ट्री की आवश्यकता है। आप हमको बताइए कि एनडीए गठबंधन के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी मन से, चुनावी मन से, आपने बिहार के नौजवानों के लिए बिहार में फैक्ट्री लगे इसके लिए एक शब्द भी बोलते हुए सुना है क्या? वहीं आप देखिए महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बेहतर बिहार बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे ताकि यहीं पे सब लोग रहें, खुशहाली से रहें। तेजस्वी यादव की सत्ता पाने की राह में सबसे बड़ी चट्टान है सीएम योगी। पड़ोसी राज्यों में सीएम योगी का ऐसा प्रभाव है कि महागठबंधन की सांसें अटकने लगी हैं। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ये नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। क्या है ऐसा सीएम योगी के कैंपेन में जिसने महागठबंधन के सीएम की रातों की नींद उड़ा दी है? योगी के मैदान में आने से एनडीए को कई फायदे हैं। इसकी वजह है योगी की हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि। हिंदुत्व की राजनीति बिहार में हिंदुओं को आकर्षित करती है। बात करें अगर यूपी की, तो पिछले 9 सालों में योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने मिसाल रच दी है। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर
पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब योगी को अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, जिसका हथियार है बुलडोजर। योगी का चेहरा बीजेपी के लिए वोट बटोरने का फैक्टर बन सकता है। ये उनके इलेक्शन कैंपेन को ट्रैक रिपोर्ट भी साबित करता है। इसलिए बीजेपी बिहार चुनाव के लिए योगी की 20 सभाएं और रोड शो आयोजित करने जा रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बीजेपी का हर उम्मीदवार अपनी सीट पर प्रचार के लिए योगी योगी कर रहा है। बीजेपी में योगी का डिमांड हाई है। पिछले चुनाव में 17 सभाएं की, बीजेपी के 74 सीटों वाले इलाकों पर केंद्रित। एनडीए ने 125 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी की 74 सीटें हैं। योगी की सभाएं वाली 35 सीट पर बीजेपी जीती। योगी के इसी स्ट्राइक रेट को अब की बार भी बीजेपी बिहार में क्लैश कराना चाहती है। सीएम योगी अपने दमदार छवि से उन सीटों को साधने का प्रयास करेंगे जहां पर एनडीए थोड़ा कमजोर छवि में रहेगी। ये योगी की अब तक दानापुर सहरसा रैली से साफ हो चुका है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।